नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन और सामीन, आपसे मुलाकात, और ये मुलाकात किसी दुनियावी मकसद के लिए नहीं है। ये मेरा आपसे मुलाकात का अंदाज किसी दुनियावी हुसूल के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिल्लाह फिल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए है। और हमेशा आपसे चंद मिनटों के लिए इस मुलाकात के लिए हाजिर होता हूँ तो कोई ना कोई जो मेरी ताकत इल्म के मुताबिक, मेरी जो मुख्तसर इल्म के मुताबिक बसात होती है, वो एक पैगाम आपको दे के जाता हूँ और ख़ुद भी उस पर अमल की कोशिश करता हूँ और आपको भी उसी राह में चलाने के लिए दो एक गुजारिशात कर देता हूँ। आज मैं जिस बात पे आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, किसी ने क्या खूब कहा है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। ये गुर है। अगर आप किसी मकाम पे पहुंचना चाहते हैं, अगर आप मखलूक की जुर्मट में, मखलूक की सोहबत में खुद साहिब इज्जत बनना चाहते हैं तो मुअद्दिब बन जाएं, साहिब अदब बन जाएं। जब तक आपकी जिस्म से, आपकी जुबान से, आपके किरदार से लोगों को इज्जत नहीं मिलेगी, आप ये भूल जाएं कि आपको इज्जत मिलेगी। अदब हमेशा बुलंदी अता फरमाता है। खुद झुकना होता है, अल्लाह उठा देता है, अल्लाह बुलंद फरमा देता है। ये दरख्तों, फलदार दरख्तों को देखा करें, अल्लाह उन्हें फल अता फरमाता है, फूल अता फरमाता है, पत्ते अता फरमाता है, तो वो अकड़ते नहीं हैं, वो झुकते जा रहे होते हैं। अल्लाह उन्हें नेमतों से माला माल कर रहा होता है, दरख्त झुका जा रहा। क्यों? अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। अल्लाह का शुक्र, वो मजीद मुअद्दब हो रहा होता है, वो मजीद अल्लाह की बारगाह में झुक रहा होता है। ये अल्लाह ने जो नमाज के सजदे अता फरमाए हैं, ये वो बंदा जो सजदों में चला जाता है और जो सजदा करता चला जा रहा होता है, अल्लाह उस बंदे की शान और रिफत को बुलंद कर रहा होता है। अल्लाह उस बंदे की इज्जत को बढ़ा रहा होता है। अल्लाह उस बंदे को साहिब तकवा की सूरत में उसे साहिब मकाम बना रहा होता है। अदब बड़ी चीज है। देखो, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मेरे अंदर झुकाव नहीं है, मेरा दिल झुका हुआ नहीं है, अकड़ के खड़ा हूं, जबान से अल्फाज भी अच्छे अदा कर रहा हूं, लेकिन दिल में अदब नहीं, उस इबादत का अदब नहीं है, उसकी बारगाह में झुकने का अदब नहीं है। अल्लाह ऐसी नमाजों को मुंह पे मार देता है। फवैलुल लिल मुसल्लीन, तबाही है ऐसे नमाजियों के लिए, बर्बादी है ऐसे नमाजियों के लिए जो नमाज के असल मकसद को समझे ही नहीं, जिनका नमाज में अदब ही नहीं है, एहतराम ही नहीं है। ये जो सजदे, रुकू और ये क़याम अल्लाह ने ऐसी सिफात नमाज में अता फरमाई है, इनका एक मकसद होता है, ऐ बंदे कभी अल्लाह की बारगाह में अदब के साथ खड़ा हो जा। अब अदब है, अल्लाह की इबादत का अदब है, अल्लाह के जिक्र का अदब है, अल्लाह की बारगाह में झुकने का और अल्लाह की बारगाह में, उसकी बारगाह में हाजिरी देने का अदब है। और फिर बंदा इस अदब से आगे बढ़ता है तो फिर झुक जाता है, फिर उसे कहता है सुभान रब्बियल अज़ीम, या अल्लाह तू आई अजीम है, तुझसे बड़ा कोई नहीं, तुझसे अजीम कोई नहीं। झुक जाता है और फिर जब और आगे झुकता है तो फिर सजदा रेज हो जाता है और अल्लाह फिर उस बंदे को सजदे में देख के
देखो ना, आप जानते हैं ये सब कुछ। शैतान पहले क्या था? वो सरदारुल मलाइका, वो मलाइका का सरदार था, मलाइका की रहनुमाई करता था। लेकिन जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फिर फरमाया उसजुद आदम, अब यही तो अल्लाह देखना चाहता था कि ये जो बड़ा जाहिद भी है, आबिद भी है, इसकी जाहिद और आबिद होने की निशानी क्या है, इसके जाहिद और आबिद होने का मकसद क्या है। अब उसने ये नहीं देखा कि मेरा रब मुझे हुक्म दे रहा है, उसने रब के हुक्म को ठुकराया और सब झुक गए, मलाइका जितने थे सब सजदा रेज हो गए। वो अकड़ के खड़ा है, अकड़ के खड़ा है। ये है इबादत में भी तकब्बुर, गुरूर। अल्लाह ने पूछा और तू क्यों नहीं झुका, और तू बारगाह इला में क्यों नहीं गया, तूने उसके हुक्म की तामील क्यों नहीं की। कहने लगा आना खैरुम मिनो खलकतनी मिन नार व खलकतहू मिन तीन, मैं अच्छा हूं, मैं आला हूं, मैं आग से पैदा हुआ, ये मिट्टी से पैदा हुआ। बस जब ऐसे जाहिद को भी ये तकब्बुर आ गया, अदब मिट गया, अदब चला गया। उसने ये नहीं देखा कि मुझे हुक्म कौन कर रहा है, मुझे हुक्म कौन दे रहा है। वो अपनी अना में आ गया, दिल में झुकाव नहीं था, दिल में अदब नहीं था। तो मैं आज ये इस गुफ्तगू में खुलासतन यही अर्ज कर रहा हूं कि हमेशा मुअद्दब बन के रहो, अल्लाह के भी अदब, अल्लाह की बारगाह के अदब सीखो, रसूल पाक की बारगाह के अदब सीखो। और फिर अल्लाह और उसके रसूल ने हमें अपने बड़ों का अदब भी बताया है, अपनी असातिज़ा का अदब भी बताया है, अपने बुजुर्गों का अदब भी बताया है, अपने वालिदैन का अदब भी बताया है। हर मर्तबे पे जो हमसे बड़ा है, चाहे वो 2-4 दिन भी बड़ा है, बड़ा है, हमें चाहिए कि उसका अदब करें, एहतराम करें। और यही अदब इंसान को बुलंदियों पे ले जाता है। और जो बंदा बेअदब बन जाता है वो जिल्लत और रुसवाई के गढ़ों में गिर जाता है। मैंने पहले भी ये जुमला कहा कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अगर अपने नसीबों को, अपने बख्तों को बुलंद करना चाहते हो तो फिर अदब सीख लो। तुम्हें जो भी देखे वो कहे कि बच्चा बड़ा मुअद्दब है, फलां बड़ा मुअद्दब है, फलां के बड़ा फर्मा बरदार है, और फलां जो है वो बड़ों का बड़ा अदब और एहतराम करने वाला है। और बड़ों का अदब करोगे तो फिर अल्लाह और उसके रसूल के मुअद्दब भी बन जाओगे। और अगर दिलों में तुम्हारे फिरौनियत अदब से खाली, तो फिर बेनसीबी है, फिर बेनसीब बन जाओगे। बस इतना ही काफी है। अगर एक नुक्ता समझ आ जाए अमल के लिए और जिंदगी बनाने के लिए और ऐसे गुर सीखने के लिए, तो उन पे अगर अमल की आदत पड़ जाए, एक नुक्ता ही इंसान के लिए काफी होता है। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको कुरान पाक के, अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए ये जो सुनहरी उसूल हैं, इनको अपनाने की तौफीक अता फरमाए और इन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हमेशा हमें अल्लाह का मुअद्दब, रसूल पाक का मुअद्दब और अपने बड़ों का, वालिदैन का, असातिज़ा का, और हमेशा अपने से एक दिन भी जो बड़ा है उसका अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।